वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलिप्स कर्व के बारे में। फिलिप्स कर्व मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को A.W. फिलिप्स ने डेवलप करा था, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, और एक इन्होंने डेटा डेवलप करा था। डेटा एनालाइज करके 1958 में इस थ्योरी को डेवलप करा और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बीच में एक रिलेशन बताया। इनका जो डेटा था वो एक तरीके से 1861 से 1957 के बीच का ऑब्ज़र्व करा हुआ डेटा था, और इन्होंने ऑब्ज़र्व करा कि जो वेजेस रेट है उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को इन्होंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप नाम दिया, कनेक्शन बताया, और इस रिलेशनशिप को इन्होंने इन्वर्स यानी कि नेगेटिवली रिलेशनशिप को शो करा। वैसे इस रिलेशनशिप के बाद भी और भी कंसेप्ट है, जैसे स्टैगफ्लेशन, जो इस रिलेशनशिप का क्रिटिसिज्म है, बट इनके द्वारा जो बनाया गया कंसेप्ट है वो एक तरीके नॉर्मली माना जाता है कि वैल्यू दी जाती है इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि इनका जो बताया गया कंसेप्ट है वो एक तरीके से जनरली एप्लीकेबल होता है। इन्होंने बताया कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होती है। इसका एक रीज़न ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा यानी कि महंगाई बढ़ेगी तो लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है यानी कि जॉब लोगों को ज़्यादा मिल रही है, तो ज़्यादा जॉब पे लोग इनकम जो है, इनकम को वाय ले रहे हैं, इनकम है वो लोगों की बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट के साथ, और एम्प्लॉयमेंट के साथ इनकम के साथ यहाँ पे डिमांड भी बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप चीज़ें महंगी होगी, ये मानी जाती है, तो इन्फ्लेशन आएगा। इसलिए इन्होंने ये बता रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से एम्प्लॉयमेंट तेज़ी से बढ़ेगा और एक तरीके से इन्फ्लेशन आएगा। इस चीज़ पे ही इन्होंने इन्वर्स रिलेशनशिप के बारे में बताया है। तो लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा। Low unemployment means high demand for workers. At low unemployment, when there is high demand for worker, wage increase. इस पॉइंट को भी इन्होंने एनालाइज करा है कि अगर लो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो डिमांड वर्कर की ज़्यादा रहेगी, वेज ज़्यादा रहेगी, इनकम ज़्यादा रहेगी। इनकम से ज़्यादा इनकम आने से लोग एक्सेस डिमांड करेंगे। लैक ऑफ एक्सेस सप्लाई के कारण यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगी मार्केट में और इन्फ्लेशन आएगा। तो वेज इंक्रीज़ होने के साथ साथ यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इनकम के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। Therefore, at a low level of unemployment, there is a high inflation rate. Trade-off between inflation and unemployment suggests that government cannot achieve low inflation and low unemployment simultaneously. इस चीज़ को भी इन्होंने बताया कि एक साथ लो इन्फ्लेशन और लो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह सकता। ये बात मानी गई है और ये चेंज होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट भी एक साथ और लोअर इन्फ्लेशन, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वैसे एक तो इसका क्रिटिसिज्म बाद में आया है 1970 के बाद। एक स्टैगफ्लेशन वाला कंसेप्ट आता है, वो ये कहता है कि एक तरीके से दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर लो इन्फ्लेशन है तो लो अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे रहेगा, यानी कि महंगाई कम है तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा माना जाता है। To achieve lower inflation, is must accept higher unemployment. Or achieve lower unemployment, it must accept the higher inflation rate. The relationship between unemployment and inflation denoted by Phillips curve. अब इसी चीज़ को इन्होंने फिलिप्स ने इस रिलेशनशिप को फिलिप्स कर्व के द्वारा बताया है। उसमें यही बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इसी तरीके से महंगाई कम है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोग डिमांड नहीं करे तो प्राइस अपने आप गिरेगी, तो एक तरीके से महंगाई कम हो जाएगी। इस चीज़ को इन्होंने कर्व के थ्रू समझाया। अब इस कर्व के अंदर कैसे समझें हम इस चीज़ को? जो कर्व है इसमें बता रखा है कि ये एक्स एक्सिस अनएम्प्लॉयमेंट का है, ओ एक्स वाला पॉइंट, और वाई एक्सिस किसका है? इन्फ्लेशन का। अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है, के से K1 होता है, तो यहाँ पे K से K1 होने से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है।
तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे कम हो गई है। इन्वर्स रिलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट L से L1 बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे K1 से K पे आ रही है। तो एक तरीके से इन्वर्स रिलेशनशिप है इनमें, और जब इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तो उसका कर्व डाउनवर्ड बनेगा। इसी कर्व को यहाँ पे फिलिप्स कर्व के नाम से जाना गया। Phillips curve show a trade between inflation and unemployment. It also suggests economies cannot lower inflation with lower unemployment. The inflation rate is achieved at the cost of high unemployment rate. महंगाई कब होगी? जब unemployment rate हाई होगा। unemployment rate हाई होगा और लोअर इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे क्रिएट होगी। लोअर इन्फ्लेशन रेट से क्या होगा कि एक तरीके से डिमांड जो है वो कम है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने प्राइस को कम कर दिया। तो इसमें यही बता रखा है कि लोअर इन्फ्लेशन के साथ लोअर एम्प्लॉयमेंट कभी भी, अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा यानी कि एम्प्लॉयमेंट हाई है, इनकम क्रिएट हो रही है, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करने में प्राइस यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेस डिमांड मार्केट में आ गई है, और एक्सेस डिमांड से यहाँ पे उसको कम करने के लिए यहाँ पे महंगाई करना ज़रूरी हो जाता है। सो इनडायरेक्टली फिलिप्स क्या कह रहा है कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को कम करता है। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे कम होगा। अब इसमें यही इस चीज़ को इन्होंने, जो हमने कर्व पढ़ा, इसमें जो ओके लेवल है, ओके लेवल जो यानी कि ओके लेवल यानी कि ये वाला जो है हमने पढ़ा, इसमें ओके वाला ये पॉइंट, ओ से लेकर के तक का जो पॉइंट है ओके, ये पॉइंट इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट ओ एल से ओ L1 तक। लोअर इन्फ्लेशन रेट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाइयर, लोअर इन्फ्लेशन यानी कि ओ के पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहेगा। ये पॉइंट इन्होंने बता रखा है, ओके पे अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहेगा, और हाई इन्फ्लेशन रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट लो रहेगा, यानी कि इस कर्व का कनेक्शन इससे है और इस कर्व का कनेक्शन इससे है। सो इस चीज़ को आज हमने कर्व से पढ़ा और इसकी थ्योरी को समझा। ये इसका फिलिप्स कर्व बताया गया है कि फिलिप्स कर्व इस तरीके से डिनोट होगा, जो इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है। थैंक यू।